मैरिज नहीं हो सकती। बस। क्या? लव मैरिज? क्या? लव मैरिज? प्यार बिना चैन सवारी, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। मैं चेतना और मैं जैन हूँ। मेरा नाम अमोश है, मैं साउथ इंडियन हूँ। आयुष्मान। जागे सपने सो जा, ओढ़ के अपनी माँ का तू बसी मेरे दिल में हर पल, मेरी पलकों के तले तेरा ही सपना पले, बन के पूनम मेरे आंगन में अब आ जा, तुझको मैं सींचूं मेरे दूध से, तू अब आ जा। मैं अमोश को प्यार से मुन्नू बुलाती हूँ। अभी इक्वली आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। सॉरी तो जनरली अमोश ही बोलता है। मेंस। हाँ क्या करे, शादी के बाद अब चाय ही बनाना पड़ता पति को। हनीमून हम लोग आई थिंक शिमला मनाली गए थे। आई थिंक नहीं, हम शिमला मनाली गए थे। बैठो आप, मैं चाय लेकर आता हूँ आपके लिए। अमोश के बिना मैं अभी कुछ सोच भी नहीं सकती, और जो भी मेरा फ्यूचर है सब कुछ अमोश के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने एक स्पेशल गिफ्ट दिया है जो एक्चुअली मैंने इसे 12 साल पहले दिया था, और जब हम स्टार्ट में मिले थे तभी फर्स्ट गिफ्ट रहा होगा मेरा, और अभी भी संभाल कर रखा, अभी भी अच्छे से वर्क करता है वो गिफ्ट। मैंने और चेतना ने साथ में MBA किया है, और वहीं से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। For Amosh, I can say he's very nice person. Nature-wise, I can say he's very caring and he's a very good husband. Amos is a person जिस पे मैं blindly trust कर सकता हूँ. Amosh as a person is very good, is supportive. He is a person with a clean heart. आमोश से पहली बार मैं छिंदवाड़ा में ही मिली, और मुझे आमोश अच्छे लगे। वहीं मैं चेतना से मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी। You are a lucky girl, trust me. हमेशा मुझे यही बताया कि अमोश जी जो है वो हमेशा मेरी बात मानते हैं, और जो लड़का एक लड़के की बात माने और सुने और उसे समझे, तो उससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। दोनों की कंपैटिबिलिटी मुझे अच्छी लगी। So I would say अमोश एंड चेतना वो रिलेशन को मेंटेन रखा इतने सालों से, एंड एवरीथिंग इज़ लॉयल्टी। तो यही कनेक्शन है दिल से दिल का। मैं अमोश से नागपुर में मिली थी 2010 में, बस ऐसे ही मुलाकात हो गई और वो मुलाकात आगे बढ़ती गई। अगर हम एक दूसरे को 9 साल से जानते हैं और हम फिर भी खुश हैं, तो शादी करने के बाद भी हम खुश ही रहेंगे। सो मैंने मौका ढूंढकर एक दिन उनको कह दिया। आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल डे। 15 अगस्त को मैंने उनको प्रपोज़ किया था। हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में डिनर के लिए जाते थे, डेट के लिए जाते थे, तो वो बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। ही लव्स मी अ लॉट। काफ़ी बातें सिंपल रखती है, उनकी लाइफ या उनका थॉट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल पर्सन, सिंपल थॉट प्रोसेस। और ये सारी सिंप्लिसिटी बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे पर्सनली। एक्चुअली मुझे उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा लगता है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और घर के कामों में भी मदद करते हैं। हमारे बीच में काफ़ी बार शादी की बात चली है, चेतना की तरफ से भी मेरे तरफ से भी। आई वॉज ऑलवेज सीरियस अबाउट हर, और मैं तो क्लियर ही था कि मुझे चेतना से ही शादी करनी है। शी वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर, बट रिलीजियस एफिलिएशंस जो थे वो बीच में आ रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया था, क्योंकि मम्मी के मैं बहुत क्लोज़ हूँ और पापा से थोड़ा सा क्लोज नहीं हूँ या पापा से हर चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले बताया था। पापा का रिएक्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो था। एक्चुअली मैं चाहता था कि उसकी शादी जैन समाज में नहीं हुई, क्योंकि जैन समाज से अपनी मैचिंग है। कास्ट मैटर करती है। वो लव मैरिज के फेवर में थे, लेकिन लड़का जैन होना चाहिए, अदर कास्ट का नहीं होना चाहिए। लेकिन अमोश साउथ इंडियन थे, अदर कास्ट के थे, तो मेरी फैमिली एग्री नहीं हुई थी वो चीज़ के लिए। दूसरे कास्ट में वो गई, अगला आदमी कैसा है, कैसा नेचर है उसका, क्या खाता पीता है, और इसी के थ्रू एक ओपिनियन पैदा हो जाता है कि जब रिलीजन कॉमन नहीं है, कल्चर कॉमन नहीं है, लैंग्वेज कॉमन नहीं है, तो थॉट्स कैसे कॉमन होंगे और वो आगे जाकर कैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है यही मेन क्राइटेरिया था या मेन उनके कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेट अवे ना कहा था और स्ट्रांगली अपोज किया था। क्या पता समाज में क्या बातें होंगी, कर लेगी तो क्या बातें होंगी अपने परिवार में या कि अपने रिश्तेदारी में, सब देख के सब करना पड़ता है। शादी शादी के लिए दोनों फैमिली से ही प्रेशर था, मेरी फैमिली से भी प्रेशर था, अमोश की भी फैमिली से प्रेशर था। मैं वो शादी वाली एज में आ गई थी, मैं भी इनसिक्योर हो गई थी और मेरी फैमिली भी इनसिक्योर थी मेरे को लेके कि मतलब कुछ तो है, मतलब उनको जरा सा थोड़ा सा हिंट मिला था कि ये शादी क्यों नहीं करना चाहती, कुछ तो है इसकी लाइफ में। हाँ, बुरा बहुत लगता था जब भी मैं अपने आप को दिखाने जाती थी लड़कों को, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं मतलब किसी और से शादी करूं, क्योंकि मैं अमोश से ही शादी करना चाहती थी। और जब पेरेंट्स के सामने इस बात को रखी गई कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स से कोई अपोजिशन तो नहीं था, सारे लोग कंफर्टेबल ही थे, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर्स इन दोनों ने भी लव मैरिजेस ही की थी। सो एक्चुअली इन माई फैमिली intercaste marriage was not a big issue actually. So they were comfortable with my decision as well. और हमारी फैमिली में या हमारे खानदान में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है। बट चेतना के पेरेंट्स के सामने ये जब बात रखी गई तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। They were not very happy about it. एक्चुअली मैंने उनको अमोश के बारे में बताया है कि अमोश बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उनसे बात करके तो देखो, एक बार उनसे मिलो। तो इवन अमोश ने भी बहुत बार ट्राई किया उनसे बात करने का। तो मेरी मम्मी तो सपोर्ट करती थी, इवन मेरी सिस्टर भी सपोर्ट करती थी, लेकिन मेरे फादर और ब्रदर सपोर्ट नहीं करते थे। वो मतलब एक्चुअली मैं छोटी भी हूँ घर की, तो मैं ज़्यादा उनको कन्विंस भी नहीं कर पाती थी। चेतना तो काफ़ी टूट चुकी थी। शी वॉज इमोशनली ब्रूस्ड बाय द रिप्लाई फ्रॉम द पेरेंट्स। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि उनके पेरेंट्स ने ना किया तो मैं उनको कन्विंस कर लूँगा। अगर कन्विंस नहीं हुए तो मैं एटलीस्ट चेतना को उस कंफर्ट में, उस कन्विंसिंग में रखूँगा। आई विल नॉट चेंज। अमोश के पापा डैडी है हम लोग, और मेरा नाम लिंगन है। मैं मम्मी हूँ उनकी, वो मेरा तीसरा बेटा है। तो उन्होंने नॉन वेज नहीं खाती, तो भी हम लोग को अभी बोला चलो अभी नहीं खाया तो कैसे रहेगी हमारे घर पे। चेतना का बारे में वो भी नॉन वेज खाना बंद किया, अभी वो भी नहीं खा रहा है, वो भी नहीं, कुछ ऐसे रहता है वो लोग। हम तो अमोश और चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप का एक अलग ही नज़रिया होता है। हम तो अपनी ही जिद में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन हर माँ बाप का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग ही ओपिनियन रहता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे, उसे बहुत ही केयरिंग हस्बैंड और अच्छी फैमिली मिले। हमारा जो डिसीजन है वो डिसीजन सही डिसीजन है, और इस चीज़ को मैंने जब बार बार चेतना के सामने रखा विथ एग्जाम्पल्स, विथ लव, तो उसे भी कहीं ना कहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड देन व्हेन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, इवन अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस, वी वर sure about one decision, that we have to get married and we will live happily together forever. I got a perfect life partner. जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी
छणके मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मुंडिया दी जान ते बने कन्यादान हो गया, फेरे वाला रस्म हो गया, तो उसमें पेरेंट्स की मतलब ऐसा उस टाइम पे मैंने बहुत मिस किया अपने पेरेंट्स को। वो टाइम पे मतलब कैसे मेरा लाइफ का बहुत बड़ा डे था। मतलब मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा डे था कि मैं शादी करने वाली हूँ। मतलब अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आधी ज़िंदगी निकालने वाली हूँ, लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो वो चीज़ बहुत मिस। डे ऑफ मैरिज इटसेल्फ एक उसके चेहरे पर या उसकी नज़र में मैं वो देख सकता था कि शी वॉज़ मिसिंग हर पेरेंट्स, शी वॉज़ मिसिंग हर फैमिली। लेकिन मेरी फैमिली थी वहाँ पर, और मेरे जो रिलेटिव्स थे वहाँ पर, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर, मेरे कलीग्स थे वहाँ पर, हम सभी लोगों को जिन लोगों को इस बात का पता था, उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि उसको वो मिस ना हो, और चेतना को जितना हो सके उतना कंफर्ट फील लगे। फ़ोन किया, इमोशनली फ़ोन किया, इवन उनको हर चीज़ बताया कि हमारी शादी कभी है, कौन से वेन्यू हमने बुक किया है। इवन हम लोग उनका टिकट भी बुक करने के लिए रेडी थे, हमारे पेरेंट्स का या हमारे रिलेटिव का, जो भी आना चाहते हैं। दुखी इस बात का हुआ कि वो नागपुर से अकेले शादी के लिए मीडिया रोड पहुँच गई। मैंने शादी भी की तो अपनी फैमिली को बता कर की, इवन उनको इनवाइट भी किया कि मैं शादी कर रही हूँ करके। पहुँच गई है, लेकिन उसको जाने के पहले तो एक गार्जियन के नाते, एक फादर होने के नाते उसको मुझसे बताना चाहिए था। हमको तो बताया, हमको बताया। मेरी फैमिली तो होना चाहिए, मेरे रिलेटिव ना हो तो चलेगा, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, बस ये लोग ही आ जाते करके। इस तैयारी नहीं थी कि हमको करना है वहाँ से, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं गए हम लोग आशीर्वाद देने, नहीं गए, मन भी नहीं अच्छा लग रहा था कि क्या पता कैसे नहीं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा भाई सपोर्ट करेगा, लेकिन बस बात वही रिलीजन, कास्ट को लेकर ही वहीं पर रुक जाती थी। मुझे एज अ हस्बैंड अमोश से तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि जैसा उनका प्यार मेरे टूवर्ड्स में, जैसा शादी के पहले था जब भी हम रिलेशनशिप में थे एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वैसा ही आगे भी रहे। बट चेतना के आने के बाद से, जब से हमारी शादी हुई है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हुई है और मैच्योरिटी आई हुई है, एक कंप्लीटनेस सा आ गया है लाइफ में। आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आफ्टर मैरिज तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक लड़की की लाइफ में। मतलब एज अ बैचलर अलग हैबिट्स होती हैं उनके रहने की, वे बाद में अलग हैबिट हो जाती हैं। मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ता है ससुराल में जाकर, मतलब टूवर्ड्स इन लॉज, टूवर्ड्स हस्बैंड, तो बहुत सारी आदतें अपन को बदलनी पड़ती हैं। अमोश तो सोया हुआ था तो मैंने टेस्ट किया करके तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मैंने बोला कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो अमोश तो एकदम शॉक हो गया करके। तब जो मोमेंट था, इट्स
नेवर फॉरगेटेबल मोमेंट. मैं वर्ड्स में बोल नहीं सकता कि हाउ आई फेल्ट एंड हाउ वी फेल्ट टुगेदर व्हेन वी हर्ड द न्यूज़ दैट चेतना इज़ प्रेग्नेंट एंड वी विल सून बिकम पेरेंट्स. कि ऑब्वियसली पूरे फैमिली के लिए एक बहुत हैप्पी न्यूज़ था. द डे आई हर्ड दिस न्यूज़, उस दिन से शायद वो फादर की फीलिंग आनी शुरू हो गई. एंड आई स्टार्टेड कंफर्टिंग चेतना. जितना हो सके उसकी देखभाल करना, उनको वज़न चीज़ों से दूर रखना, उनकी जो डेली कोर्स होती है, डोमेस्टिक वर्क होता है, उसमें उसकी हेल्प करना, वो स्टार्ट कर दिया. और जितना फिज़िकल प्रेशर होता है उससे ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, तो वो चीज़ों का भी बहुत सारा ध्यान रखा था कि मेंटली जो भी प्रेशर होता है जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर या फैमिलीज़ को लेकर, वो सारी की सारी चीज़ें मैं खुद अपने पास ऑब्जर्व कर लूँ. सो थ्रू आउट दिस 9 months मैंने कोशिश की कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रहे कि जो डिलीवरी हो चेतना की वो स्मूथली हो. और सबसे ज़्यादा फीलिंग इस चीज़ की थी कि हमारा बेबी कैसा दिखेगा, कि किसके जैसे दिखेगा. जागे सपने सो जा, ओढ़ के अपनी माँ का आंचल, तू बसी मेरे दिल में, मेरी पलकों के तले तेरा ही सपना पले. जब भी बेबी मेरे हाथ में आया तब रिएक्शन बहुत मतलब अमेजिंग था, बहुत मिरेकल था. ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है गॉड ने करके. जब भी हम लोग शैतानी करते थे बचपन में तो मेरी मम्मी हमेशा एक बात बोला करती थी कि जब भी तुम माँ बनोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि एक माँ की फीलिंग कैसे होती है अपने बच्चे के टूवर्ड्स. बेबी नेम इज़ आर्या. जब भी आर्या के नाना नानू इसके नेमिंग सेरेमनी में आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे. जब भी फर्स्ट टाइम आर्या को गोद में लिया तो उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने चेतना की बेटी जिसकी शादी में हम लोग नहीं आ पाए, उसकी बेटी के नेमिंग सेरेमनी में आए तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. और सब कुछ अच्छा था उनको, मतलब ऐसा कहीं रिग्रेट. अभी हम 2 से 3 हो चुके हैं फैमिली में, तो उसको भी बहुत अच्छी लाइफ दूँ. प्यार जो है लाइफ में बढ़ता रहे. लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो एकदम बदल गई. अब बेबी ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है. फ्यूचर प्लानिंग तो ऐसा है कि अभी जैसी लाइफ चल रही है और बेटर लाइफ दूँ चेतना को. जैसे बेबी उठा वैसे हम उठ जाते हैं, हमारी नींद हुई हो या ना हुई हो, बेबी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. अभी एक्चुअली हम दोनों, अमोश और मैं दोनों आर्या को एयरलाइंस में भेजना चाहते हैं. इवन हम लोग कभी कभी इसको प्यार से कैप्टन आर्या भी बुलाते हैं. मैं ये बताना चाहता हूँ चेतना और आमोश के बारे में कि जिस पर्पस से उन्होंने मैरिज की है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, वो दोनों खुश रहें. Actually, Chetna and Amosh both are very lucky because we didn't face any major problems like any other families face. और चेतना आमोश जी के परिवार को लेके चले, आमोश जी चेतना के परिवार को लेके चले, दोनों के तरफ के माँ बाप खुश रहें, ऐसा वो काम करें. परिवार उनका बस गया है, अब वो अपने नैतिक दायित्व को, सामाजिक दायित्व को निभाते हुए और उनका जीवन सफल रहे, वो अपने दोनों काम में लगे रहें और ये बात की खुशी रही कि हमने पूछा लड़की से कि आप कुछ खाते तो नहीं है, तो नहीं, जब से शादी हुई हमने सब छोड़ दिया है. उन्नति करें, खुश रहें, अपनी ड्यूटी के प्रति पंक्चुअल रहें और अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करें. हम लोग को खुशी में हम लोग का भी खुशी है और लोग का जिंदगी अच्छे से गुजारे और अच्छे से निकाले. As a sister, I wish them very good luck and Chetna and whatever the Chetna has done for Amosh and Amosh whatever sacrifices has done for her love. So all that very inspiring. So I love her from the bottom of my heart for coming in my life, and I promise her the same promise I gave her on the day of our marriage, that I will be with her forever.
समथिंग आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई हस्बैंड. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से मिलाया. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से मिलाया है हमको किस्मत की लकीरों में. गाना तो ठीक है, हाथ तो दो. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ. इसी जहां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूँ तुम साथी, कायनात में है एक तारीफ ये भी कुछ भी नहीं. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ,